तो जी शाम के 7:30 बजे हैं और हम लोग निकले हैं राजकोट से पावागढ़ के लिए। जो आपने अपने ऊपर खर्च किया, मेरा तो मानना है कि वही पैसा आपका था। रात को नाइट बसेस के बीच में मस्त लहराते हुए चल रहे हैं। चाय पी ली जाए तो गाड़ी यहाँ रोक दी है होटल आशीष पर। सूखी भाजी के साथ में भाई साहब मज़ा आ गया। अभी हम लोग बड़ौदा और हालोल के बीच में कहीं हैं कि ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर बादल उड़ रहे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोबिंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। पूरी रात राजकोट से ड्राइव करके हम लोग चापानेर पहुंचे हैं, बट मौसम यहाँ बहुत ख़राब हो गया है। संडे का दिन है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है और लगातार बारिश हो रही है। तो हमने चापानेर घूमने का प्लान ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ से निकल रहे हैं बड़ौदा के लिए। तो अभी जाके प्लान ये है कि बड़ौदा में किसी होटल में रुकेंगे और वहीं घूमेंगे फिरेंगे, वहीं कुछ खाएंगे पिएंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। थोड़ा बड़ौदा घुमाएंगे, थोड़ा हाईवे दिखाएंगे। लेट अस स्टार्ट। निकल गए जी हम लोग पावागढ़ से बड़ौदा के लिए और करीब 40-45 किलोमीटर है। 1-1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। मूड किया तो बीच में कहीं ब्रश कर लेंगे। और वीना जो है वहाँ पे होटल सर्च कर रही है बड़ौदा में। हम लोग पहुंच गए जी हालोल, और सिटी के अंदर नहीं जाना है सीधे, तो हम लोग इधर जो है ना हालोल बाईपास पर आ गए और बाईपास से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। हालोल एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल टाउन है। इस सिटी के चारों तरफ आपको जो है ना खूब सारी इंडस्ट्रीज मिलेंगी। हम लोग पूरी रात ड्राइव करके पावागढ़ आए थे और 4 घंटे, मुश्किल से 4 या 3.5 घंटे ही कार में सो पाए। अब तो बाबू भी उठ गया है, लेकिन सुबह सुबह इधर के नज़ारे देख के ना, मानसून ड्राइव करके पावागढ़ के नज़ारे देख करके एकदम मूड फ्रेश हो गया। अब बहुत लोग को क्या लगेगा कि भाई इतनी दूर से आए, वापस जा रहे हो बड़ौदा तो वेस्ट हो गया। अरे वेस्ट कुछ नहीं हुआ जी, मेन तो ड्राइव का मज़ा लेना था, वो हमने पूरा लिया। बाबू जो है ना लगातार कार्टून देख रहा है और अपन मस्त झमाझम बारिश का आनंद लेते हुए आ गए जी हालोल बड़ौदा स्टेट हाईवे पर। इस पे कोई टोल नहीं लगता है कार का। यहाँ से बड़ौदा और 38-40 किलोमीटर है। 1 घंटे के अंदर अपन पहुँच जाएंगे। ये जो स्टेट हाईवे है ना भाई साहब, ये देखिए गुजरात स्टेट ने क्या मस्त मेंटेन किया है। एक्चुअली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसा है ना, तो ये सालों भर अच्छी कंडीशन में रहता है। इतनी बरसात होने के बाद भी हाईवे एकदम मस्त कंडीशन में है। बड़ौदा से हम लोग अभी 15 किलोमीटर और पीछे हैं और गाड़ी चल रही है जी 80-81 की स्पीड पे। मौसम का आनंद लेते हुए अपन बढ़ रहे हैं। तो जी हम लोग पहुंच गए बड़ौदा के आउटस्कर्ट्स में। सामने वो जो दिख रहा है ना फ्लाईओवर, ये दिल्ली मुंबई NH-48 है। राइट की तरफ जो है अहमदाबाद की तरफ, लेफ्ट की तरफ सूरत की तरफ गया। तो देवी और सज्जनों, संस्कारी नगरी बड़ौदा में आपनु हार्दिक स्वागत छे। ये है जी बड़ौदा का एयरपोर्ट रोड। हम लोग अभी एयरपोर्ट के पास से गुजर रहे हैं। संडे का दिन है तो, और सुबह के कितने बजे? अभी 8 बजे हैं। 8 नहीं, 8:15। तो ट्रैफिक थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि कम ही होगा। ये लेफ्ट साइड में बड़ौदा का एयरपोर्ट है और अपन अभी कंटिन्यू करेंगे सीधा। अपने को जाना है जी रेलवे स्टेशन के आसपास। वीना ने ना उधर ही एक होटल सर्च किया है, फ़ोन पे बात कर ली है और फ़ोन पे ही बुक कर लिया है। तो अभी हम लोग जो हैं यूनिवर्सिटी रोड पर। दोनों तरफ कार और स्कूटी लगी हुई है। लग रहा है सुबह सुबह लोग इधर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। अपना होटल यहाँ से हार्डली 1-1.5 किलोमीटर और है। हमने बड़ौदा में जो है ना एक होटल ले लिया, होटल पाम प्रीमियम करके, स्टेशन के पास ही है। और ऐसा कुछ अपना रूम है, बढ़िया रूम मिल गया है। एक डबल बेड है, टीवी है, यहाँ एक वेइंग मशीन रखा है, टी कॉफ़ी मेकर है और वॉशरूम कुछ ऐसा है, ठीक ठाक है, साफ सुथरा है। बाकी इधर विंडो से बाहर आसपास के मकान और उधर एक फ्लाईओवर दिख रहा है। रूम सही है ना जी? ये रूम हमने कॉल पे बुक किया था और ये रूम हमें पड़ा है जी 2000 का ऑल इंक्लूसिव, सब टैक्स वैक्स मिला के। बस कंडीशन ये है कि चेकआउट आज ही करना है, दोपहर तक। ऑफकोर्स आज ही करना है। सुबह तक चेकआउट करता तो थोड़ा ज़्यादा रेट लगता। तो 2000 रुपये में बहुत सही रेट लगा मुझे, तो बुक कर लिया। अपन 4-6 घंटे जब तक बड़ौदा में है अब इसी में रुकेंगे और 1-2 बजे के बाद यहाँ से चेकआउट करके निकल जाएंगे। तो जी अपन सब लोग नहा धो करके रेडी हो गए और गुज्जू आदमी अपना नाश्ता लेकर चलता है। घर से थेपला लेकर आए थे तो यहीं पर चाय वगैरह मंगा ली है। बाबू थेपला खा रहा है, हल्का फुल्का खाएंगे क्योंकि इसके बाद तो अपन बड़ौदा खाने ही आए हैं। खाने पीने बाहर निकलेंगे। चाय के साथ बिस्किट वगैरह सब दिया है नहीं जी। और ये बिना चीनी वाली चाय है ना, चीनी अलग से दिया है।
यार ठेकुआ खा के तो मजा आ गया, सुबह में और अच्छा लग रहा है अचार के साथ। तो जी सुबह के 10 बजे हैं और हम लोग होटल से अभी निकल गए हैं थोड़ा बड़ौदा में घूमने फिरने खाने पीने। पहले चलते हैं महाकाली सेव उसल है, वहाँ ट्राई करते हैं। अगर वहाँ आज भीड़ कम होगी, सीट मिल गई तो वो खाएंगे, और नहीं तो फिर अपना मनमोहन समोसा तो है ही। कहाँ जाना है लवी? लक्ष्मी विलास पैलेस। कि इसको लक्ष्मी विलास पैलेस भी घूमना है? तुमको भी घूमना है जी? हाँ, मेरे को भी घूमना है। और उसमें ना राजा रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग्स हैं जो हम लोग को देखनी है। हाँ। और जो लक्ष्मी विलास पैलेस है ना, ये वर्ल्ड में बहुत फेमस पैलेस है। ये दोनों माँ बेटी एकदम हिस्ट्री बफ हो गई हैं। हाँ। मतलब माँ तो थी ही, लवी भी धीरे धीरे। तेरे को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आ गया हाँ। नहीं? हाँ। तो जी अपन जा रहे हैं मनमोहन समोसा कि महाकाली सेव उसल के यहाँ तो पक्का भीड़ होगी, तो पहले अपन समोसा ही खा ले भाई, जिसके लिए यहाँ आए हैं। तो जी हम लोगों ने ना गाड़ी एक जगह पार्क कर दी है और अब आगे ही दुकान है, यहाँ पैदल मार्च करके जा रहे हैं। वहाँ दुकान पे ही खड़े होके खाएंगे, क्योंकि पिछली बार कार में लेकर खाए थे, उतना मज़ा नहीं आया। दुकान पे एकदम गर्मा गर्म बना के देता है, ज़्यादा मज़ा आएगा। पहुँच गए जी अपन मनमोहन समोसा चौराहे के पास में। इसके लिए आए थे वो भाई, गर्मा गर्म यहाँ तैयार है। और भी बहुत कुछ आइटम यहाँ अवेलेबल है। ये है जी यहाँ का समोसा, थोड़ा टेक्सचर दिखाओ जी। समोसे में देखिए ऊपर से चटनी है, तीखी हाँ। चटनी होती है, प्याज है, मिर्च है और आलू भरा हुआ है। समोसा थोड़ा चपटा सा होता है इनका। हाँ। नहीं जी? हाँ। और स्वाद तो मत पूछो, बहुत टेस्टी, क्रिस्पी एकदम। ला मेरा समोसा दे। और ये ना हाँ, इमली की चटनी होती है, एकदम खट्टा मीठा सा स्वाद इसका। समोसे में ना आलू के साथ मटर की भी फिलिंग है। स्वाद तो भाई साहब सही में लाजवाब है इसका। ये हमने ले लिया जी 1 प्लेट भजिया। समोसा तो था ही अच्छा, भजिया भी ट्राई करके देखते हैं। मिक्स भजिया है, अच्छा है टेस्ट। यहाँ के भजिए में नमक भी है, सुनती हो जी? यहाँ के भजिए में नमक है। राजकोट वाले भजिए में ना नमक कम होता है। चटनी जो है वो चटकीली होती है। हाँ। दे दो। तो हमारा समोसा वगैरह हो गया और यहाँ भाई साहब एक बैठे हुए थे, तो वीना ने कहा इनको भी कुछ खिला दिया जाए, दान पुण्य कर दिया जाए। चलेगी जी वीना जी, हो गया दान पुण्य। अब प्लान है लक्ष्मी विलास पैलेस जाने का, लेकिन बूंदाबांदी लगातार जारी है। क्या करें, अब मानसून में आए हैं तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा एक्साइटमेंट लेवल पूरा हाई है। ये साहब 300 किलोमीटर चल के और यहाँ समोसा खाने आते हैं। ये है मतलब रविराज का स्टाइल। रविराज का स्टाइल नहीं भाई साहब, इसको कहते हैं जीवन जीना, समझे? समोसा तो राजकोट में भी खा लेते, बट 300 किलोमीटर चल के जब आओ और समोसा खाओ तो समोसे का स्वाद जो है ना वो 4 गुना बढ़ जाता है। हाँ, और उसका रेट भी 10 गुना बढ़ जाता है। हाँ ये बात भी, इतना डीजल फूक करके आए, होटल का खर्चा किए, क्यों? समोसा खाने के लिए है। यही ज़िंदगी है भाई साहब, बाकी क्या है रखा है ज़िंदगी में? बस पैसे कमाओ और डेली का डेली लाइफ जियो और मर जाओ, हैं? कमा क्यों रहे? आदमी कमाता क्यों है? ठीक है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अगर वो बेसिक नीड्स पूरी हो जा रही हैं तो फिर कमा क्यों रहे हो? कभी सोचा है? इसीलिए तो कमा रहे हैं कि घूम फिर सके, लाइफ एंजॉय कर सके। आचार्य प्रशांत भी कहते हैं कि इंसान को घूमना चाहिए, जितना घूमेगा उतना माइंड ओपन होगा और उतना अंदर से वो खुश मिजाज रहेगा। हाँ, जितने भी बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे वो शंकराचार्य हों या गांधी जी या जितने भी लोग रहे हैं, सबने बहुत घूमा है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। और इसीलिए आज जो वेस्ट है ना वो हमसे इतना आगे है, क्योंकि उन्होंने बहुत घूमा, बहुत उन्होंने रिसर्च, इसीलिए सारे एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर वो इतने साल तक राज भी कर पाए। तो हम लोग इंटर हो गए हैं जी लक्ष्मी विलास पैलेस में। क्या ग्रैंड स्ट्रक्चर है भाई। तो जी यहाँ आने के बाद इन माँ बेटी का प्लान चेंज हो गया, कह रहे हैं कि हमें पैलेस नहीं घूमना है। क्या घूमना है जी? म्यूजियम। हाँ, म्यूजियम घूमना है। अब बताओ, वो म्यूजियम कहीं और है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर। कह रहे हैं कि उसमें क्या देखना है तुम लोगों को? वो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स। तो इनको राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स देखनी है, तो अब कह रहे हैं कि हम लोगों को म्यूजियम ले चलो। तो ये है जी महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम,
अब कैमरा फिर से अंदर रखना पड़ेगा, अंदर मोबाइल लेकर ही जाएंगे। अब इन माँ बेटी को थोड़ा घुमा दिया जाए। तो जी मैं और बाबू म्यूजियम से बाहर आ गए। एक्चुअली क्या हुआ ना कि अंदर कैमरा तो अलाउड है नहीं, मोबाइल भी बाहर जमा करवा लेते हैं। अब बाबू क्या है ना कि अंदर जाकर सारी चीज़ों को टच करने लगा। भाई इसको कितना भी मना करो ये मान नहीं रहा था। वहाँ गार्ड बार बार मना कर रहे थे और ये थोड़ा इरिटेट करने लगा, ये बाहर भाग रहा था बार बार। तो मैंने लवी और वीना को म्यूजियम में ही छोड़ दिया है, वो घूम रहे हैं, तसल्ली से सब कुछ देख करके आएंगे दोनों माँ बेटी। और भाई मैं इसको लेकर आ गया हूँ गाड़ी में। अब ऑटिस्टिक बच्चों के साथ यही है ना कि हमेशा एक आदमी इनके साथ होना चाहिए केयर करने के लिए। अब इसको अकेले छोड़ दिया जाएगा ना तो ये इधर उधर भटकने लगेगा, कहीं भी चला जा रहा है। हालांकि घूम फिर करके गाड़ी के पास ही आ जाता है वापस, लेकिन डर भी है कि कहीं इधर उधर खो ना जाए। तो ये सब ट्रैवलिंग में दिक्कतें तो आती हैं अगर आपका बच्चा जो है ना थोड़ा सा ऑटिस्टिक है तो। और ये सब हम लोग जो है बचपन से इसके साथ ऐसे करते आ रहे हैं। बहुत बार कितनी बार होता है कि हम लोग दोनों बारी बारी से घूमने जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं ताकि एक बंदा इसके साथ रहे इसका केयर करने के लिए। तो लवी और वीना जो है घूम करके आ गए। कैसा लगा लवी? बहुत बढ़िया था। क्या क्या देखी? पहले तो राजा रवि वर्मा के पेंटिंग जैसे बोले थे, लेकिन उसके अलावा ना ऐसे यूरोपियन पेंटर्स के भी बहुत से स्टैचूज थे ग्रेको रोमन स्टाइल। उसके अलावा रेप्लिकास थे उसके। तुमको मजा आया? हाँ बहुत मजा आया। उनकी पूरी फैमिली का, और जो राजा रवि वर्मा थे ना, ये जो महाराजा सयाजी थर्ड थे, उनके राज्याभिषेक के जो दृश्य को पिक्चर करने के लिए इनको बुलाया गया था। इधर कहीं मैदान में उनका स्टूडियो हुआ करता था। फिर वो यहीं पर बस गए और जो जितने भी जो पौराणिक कथाएं हैं, नल दमयंती, राधा माधव, राम जन्म, ये सारे पेंटिंग्स उन्होंने बनाए हुए हैं। और ये जो लक्ष्मी विलास पैलेस है बहुत बड़ा है ना? हाँ, ये 700 एकड़ पे पूरा स्प्रेड है। कुल मिला के माँ बेटी खूब मजा किए, एक्साइटमेंट किया और मैं बच्चा संभाल रहा था। बड़ौदा में भी जो है ना बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। खैर कोई बात नहीं, संडे को भी लोग यहाँ क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं बारिश में। होटल से चेकआउट करके निकल रहे हैं, कभी करीब 12:15 बजे हैं। 4 घंटे के लिए हम लोग रुके, 2000 रुपये किया। होटल बहुत अच्छा था, रूम सर्विस भी अच्छी थी, रूम बहुत क्लीन था। रूम में लगभग सारी एमिनिटीज़ मौजूद थी। बाथरूम में भी सब स्लीपर वगैरह जो भी बाथरूम एसेंशियल्स होते हैं सब मौजूद थे। होटल से निकल करके अब हम लोग जा रहे हैं जी मांजलपुर एरिया में। वहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर या यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं डॉक्टर प्रज्ञेश शुक्ला, उन्होंने इनवाइट किया था घर पे। अभी टाइम है तो सोचा कि उनसे मिलते हुए चला जाएगा। आओ बेटिया, आ जाओ आओ बहन भी। ऐसे 7 टावर है ऐसे। अच्छा, ताकि इस हिसाब से ये दूसरा ऐसा करके 5 है, टोटल तो 22 टावर है ऐसे। हाँ। तुम मम्मी के पास गए? ये और ये तीखा वाला है। अच्छा, तो थोड़ा सा कम। ये महाकाली वाले का ही है? हाँ, महाकाली। तो अपन अभी आए हुए हैं बड़ौदा में डॉक्टर प्रज्ञेश शुक्ला जी के यहाँ पर। इनसे सुबह ही बात हुई थी, जैसा कि बताया सर ने इनवाइट किया तो अपन आ गए। और हमारे आने से पहले ही सर ने जो यहाँ का फेमस है ना महाकाली सेव उसल, वो घर पे ही मंगा लिया था। तो वही हमारा लंच चल रहा है। अब इसको खाने का भी जो तरीका है ये पूरा कस्टमाइजेशन है। टेस्ट इसका जो है ना सही में लाजवाब है। और ठीक है, सामने से रेलवे ट्रैक पार करके हाँ, यू टर्न मारकर वापस। वो तो गूगल बता देगा। हाँ, गूगल फिर आगे बता देगा तुरंत ही। चलिए, चलो सर जी, बहुत अच्छा चलो, लगा। ठीक है, हाँ? चलो। चलो, मस्त। तो जी सेव उसल खा करके अपन जो है ना शुक्ला जी के यहाँ से निकल गए और समय आ गया कि अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दिया जाए। और बड़ौदा में बस जो घूमना फिरना था घूम लिया। हमारे पास 4-6 घंटे टाइम ही थे। और अब हम लोग यहाँ से आगे राजकोट के लिए निकलेंगे। वो जो है जर्नी अब आप अगले ब्लॉग में देखना। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग पसंद किया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।